क्या आप जानते हैं कि हमारे सनातनी इतिहास में एक ऐसे दानव के बारे में बताया गया है जो न केवल स्वयं ही शक्तिशाली था, बल्कि वह ऐसी विद्याओं से संपन्न भी था जिसके बल से उसने कितने ही मृत असुर और राक्षसों को पुनः जीवित कर दिया था। जैसे रावण, हिरण्यकश्यप, महिषासुर आदि और भी शक्तिमान राक्षस फिर से जीवित हो गए थे और संपूर्ण सृष्टि त्राहिमाम कर रही थी। क्या हुआ था आगे, आइए जानते हैं ब्रह्मांड पुराण के इस रोचक वृतांत से। कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। ओम गणपते चैनल आपका अभिनंदन करता है। सनातन धर्म के साथ संबंधित रोचक तथा ज्ञानवर्धक वृतांतों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। कृपया हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को भी सब्सक्राइब करें, जिसमें हम हमारे धर्म ग्रंथों से ली गई कथाएं डालते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। ब्रह्मांड पुराण के दूसरे खंड में ललिता महात्म्य के अंतर्गत भंडासुर उद्भव की कथा है। इसके अनुसार जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था तो एक समय चित्रकर्मा, जो रुद्र गणों का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने खेल खेल में ही कामदेव की भस्म हुई राख से एक गुड़िया बनाई। जैसे ही उस गुड़िया को वो भगवान शिव के समीप ले गए, उसमें जान आ गई और उसने एक बालक का रूप ले लिया। चित्तकर्मा ने उस बालक को शतरुद्रीय मंत्र का उपदेश दिया और उसे तपस्या करने के लिए कहा। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उसने मांगा कि जो कोई भी मेरे विरुद्ध युद्ध करे तो उसका आधा बल क्षीण हो जाए और वह आधा बल मुझ में आ जाए। उस समय मेरे शत्रु का कोई भी अस्त्र मुझे बांध ना पाए। इसी बीच कामदेव की राख से विशुक्र और विशंग का जन्म हुआ। उसी राख से और भी कई राक्षस उत्पन्न हुए। ऐसा करते करते भंडासुर ने 300 क्षौणी की एक शक्तिशाली सेना बना ली थी। इसी के वध के लिए माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति हुई थी। जब रण में भंडासुर ने अपने भाई, पुत्र एवं अन्य सहोदरों के मारे जाने का संदेश पाकर भारी विलाप किया, फिर वह क्रोध की अग्नि में जल उठा और हुंकारता हुआ बोला, जिस दुष्टा ने माया के बल से युद्ध में मेरे भाइयों और पुत्रों को मार दिया है, वह स्त्री जब युद्ध में प्रवृत्त होगी तो उसके कंठ से निकले हुए रुधिर से भाई और पुत्रों के शोक की अग्नि को मैं शांत करूंगा। ऐसा कहकर उसने अपना शक्तिशाली कवच धारण किया और क्रुद्ध होकर वह अपने नगर से निकलकर चल दिया। उसके साथ 2 सहस्त्र अक्षौणी सेना थी। इतनी बड़ी सेना जब सिहनाद करती हुई निकली तो संपूर्ण जगत विदीर्ण हो गया था। शक्तियों ने विभ्रष्ट आयुधों को पुनः धारण कर लिया, परंतु देवी ललिता ने विचार किया कि यह महान संग्राम शक्तियों द्वारा नहीं किया जा सकता। इसीलिए भंडासुर के समागमन का निश्चय कर माँ ललिता ने स्वयं ही युद्ध करने की इच्छा की और वह चक्र राज रथ पर सवार हो वहां से चल दी। उस रथ में 9 पर्व थे और 9 पर्वों पर देवियां स्थित थी। तब दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध के कारण वहां रुधिर की नदी प्रवाहित हो रही थी। इसके अनंतर श्री ललिता देवी और भंड का युद्ध हुआ। माता ने विशाल बाणों से भंडासुर के मर्मों का भेदन कर दिया। तब भंड ने क्रोध में आकर अंधतामिस्त्र नाम वाले महाअस्त्र को छोड़ा, जिसको महेश्वरी ने महतरणी बाण से काट दिया। भंड ने दृष्टि के विनाशक अंधास्त्र का प्रहार किया, जिसका देवी ने चाक्षु शमन महाअस्त्र से शमन कर दिया। इसी प्रकार उसके कितने ही दिव्यास्त्र माँ ललिता ने नष्ट कर दिए। तब उस दानव ने महासुरास्त्र को छोड़ दिया। उससे सहस्त्रों ही महाकाय और महाबली उत्पन्न हो गए। उसमें कई कालकेय तथा असुर जैसे कि महाकैटव, महिषासुर, धूम्रलोचन और चंडमुंड, चामर, रक्तबीज, निशुंभ थे। वे सभी श्रेष्ठ दानव उन शक्तियों का मर्दन करने लगे। वह सभी शक्तियां ललिता देवी की शरण में गई। यह देखकर देवी क्रोध से रुष्ट हो गई और उन्होंने अट्टहास किया और तभी वहां माँ दुर्गा उत्पन्न हुई। वह विश्व रूपिणी सब देवों के तेजों से निर्मित हुई थी और समस्त देवों ने उनको अपने आयुध प्रदान किए थे। सिंह पर आरूढ़ होकर उन दुर्गा ने वहां युद्ध किया और उन्होंने वे महिष मुख्य जो दानव थे वे सब मार गिराए। इसके उपरांत भंडासुर ने अपने अस्त्र से उन असुरों को उत्पन्न किया जिन्होंने पहले सब वेद चुरा लिए थे। उनको तो देवी ने अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के नख से ही तिरस्कार कर दिया। फिर भंडासुर ने अनवास्त्र का रण में उपयोग किया, जिससे इतना जल उत्पन्न हुआ कि उस जल के समुदाय ने शक्ति सेना को डुबो दिया। इसके अनंतर श्री ललिता के दाहिने हाथ की तर्जनी के नख से योजन पर्यंत विस्तार से युक्त कूर्म उत्पन्न हुए।
भगवान कूर्म ने जल का पान कर लिया और इसके बाद भंडासुर ने एक और महान अस्त्र को छोड़ा, जिससे सहस्त्रों हिरण्याक्ष गदा लिए हुए उत्पन्न हो गए। उनकी काट के लिए ललिता देवी के दक्षिण हाथ की माध्यम उंगली के नख से महान वाराह उत्पन्न हुए। उन्होंने वज्र के समान पोत्री के सभी हिरण्याक्ष विदीर्ण कर दिए। इसके पश्चात भंडासुर ने क्रोध से अपनी भौहें तान ली थी। उसकी भ्रिकुटी से करोड़ों हिरण्यकश्यप उत्पन्न हुए। ललिता देवी ने दाहिने हाथ की अनामिका को हिलाया था, जिस कारण वहां सिंह के मुख वाले पुरुषाकार जनार्दन उत्पन्न हो गए थे। उनकी भुजाएं सहस्त्रों की संख्या में थी। जो भंड से उत्पन्न हिरण्यकश्यप थे, उन सबको उन्होंने अपने नखों से मार गिराया। भंडासुर ने बलिंद्र नाम का एक घातक दिव्यास्त्र चलाया, जो देवों के लिए भी विनाशक था। तब महादेवी के दाहिने हाथ की कनिष्ठिका के नख से महान ओज वाले वामन उत्पन्न हुए, जिसने उस अस्त्र का विनाश कर डाला। इसी प्रकार भंडासुर ने हेहास्त्र चलाकर सहस्त्रों ही सहस्त्र कार्तवीर्य अर्जुन उत्पन्न कर दिए, जिसके विनाश के लिए माता ने भार्गव राम को प्रकट किया था, जिन्होंने एक ही क्षण में उन सबको विनष्ट कर दिया था। इसके पश्चात भंड दैत्य ने क्रोध से हुंकार की थी, जिससे चंद्रहास तलवार को लिए रावण उत्पन्न हो गए थे। वह सहस्त्रों राक्षसों की सेना के साथ घिरा हुआ था। कुंभकर्ण और मेघनाद को लेकर उसने शक्तियों की सेना को दूर तक मर्दित कर दिया था। इसके अनंतर मां ललिता के बाएं हाथ की कनिष्ठिका के अग्रभाग से लक्ष्मण सहित कोदंड लिए हुए प्रभु राम उत्पन्न हुए थे। उन्होंने कुछ ही समय में दिव्यास्त्रों से राक्षसों की सेना का विनाश कर दिया। भंडासुर ने फिर राजसुर नामक महान अस्त्र को छोड़ा, जिससे शिशुपाल, दंतवक्र, शाल्व, पौंड्रक, प्रलंब, बाणासुर, कंस, तृणावृत आदि उत्पन्न हो गए थे। उन सब के विनाश के लिए श्रीदेवी की बाईं हाथ की अनामिका के नक्श से संभूत सनातन वासुदेव प्रकट हुए थे। वे चारों ने चतुर्व्यूह बनाया था। जो उत्पन्न हुए थे उनमें वासुदेव थे, दूसरे बलराम, तीसरे प्रद्युम्न और चौथे अनिरुद्ध थे। इन चारों ने उन महाअसुरों का विनाश कर दिया। इसके पश्चात ललिता देवी के वाम कर कमल से कल्कि नामक जनार्दन प्रभु उत्पन्न हुए थे, जो अश्व पर आरूढ़ थे। उनकी वज्र समान ध्वनि से सभी किरात बेहोश हो गए थे और मूर्छित होकर नष्ट हो गए थे। दशावतारों के नाथों ने इस प्रकार इस दुष्कर कर्म को करके संपन्न किया था। फिर वह मां ललिता को नमस्कार करके आगे स्थित हो गए थे और बैकुंठ को चले गए। इसके उपरांत ललिता देवी ने नारायणास्त्र से युद्ध में उसकी समस्त अक्षौणी सेनाओं को भस्मीभूत कर दिया था। इसके अनंतर पाशुपतास्त्र से 40 सेनाओं को माता ने विमर्दित कर दिया था। इसके उपरांत वह दुष्ट ही शेष बच गया था और उसके सब बांधव मर चुके थे। और मां ललिता ने तब महाकामेश्वर अस्त्र से भंडासुर का वध किया था। इस प्रकार वह तीनों जगतों की जननी व कामेश्वरी विजयश्री से सुसंपन्न विद्योतमान वैभव वाली शोभित हुई थी। माँ त्रिपुरा ललित सुंदरी की जय हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक अवश्य करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा चाहते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।